Everyone, welcome to Social Fields. So today we are going to do chapter number 2 of class 9th, that is what is democracy and why democracy. This is very important and interesting chapter, but before watching this, don't forget to hit the subscribe button. So let's get started. ओके सो नाउ हम फाइनली रिवाइज कर लेते हैं एक बारी डेफिनेशन एंड उसके फीचर्स डेमोक्रेसी के. ओके सो जैसे कि हमने पढ़ा था, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. लोग ही इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में लीडर को. ठीक है, अब इसके हमने कौन कौन से फीचर्स पढ़े थे. दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. सिर्फ वही डिसीजन लेगा जो पावर में है और कोई भी डिसीजन नहीं लेगा. ठीक है, ये नहीं कि कोई भी अपने आप को मिलिट्री ट्रूप करके या कुछ भी करके अपने आप को लीडर बना रहा है या फिर हेरिडिटी के बेसिस पे बन रहा है. नहीं, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है सिर्फ वही मेजर डिसीजंस लेगा. नाउ इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर. ठीक है, अब ये जो एडवांटेज है वो उन्हीं को ही मिलना, मतलब लोगों के पास ये एडवांटेज होना चाहिए कि वो अपने रूलर को, करंट रूलर को चेंज कर सके. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको अवेलेबल होनी चाहिए ऑन द इक्वल बेसिस. ऐसा ना हो कि किसी पर्सन को जस्ट बिकॉज वो माइग्रेट करके आया है या इंडिजीनियस मतलब है तो उनको अलग पावर है, उनके पास उनकी वोट की अलग वैल्यू है या किसी और की वोट की अलग वैल्यू है. ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए. एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस choice lead to a government limit by basic rules of a constitution and citizens right. ठीक है, और ये एक बेसिकली लिमिट भी लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर और सिटीजन्स राइट को प्रमोट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट को देखता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो नाउ अब हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वाई डेमोक्रेसी. ओके, तो इसमें हम डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ बात बोलेंगे एंड कुछ अगेंस्ट में बात बोलेंगे. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कुछ डीमेरिट्स, इसको हम बोलेंगे डीमेरिट्स ऑफ democracy. Okay, so leader keep changing in a democracy, this lead to instability. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लीडर जो है चेंज हो जाते हैं डेमोक्रेसी में. क्यों चेंज हो जाते हैं? अगर जो पर्टिकुलर पर्सन है जो इलेक्ट हुआ है या पार्टी है पर्टिकुलर, वो इलेक्ट हुई है, वो जीती है, अगर वो 5 साल तक रहती है, ठीक है, और अगर वो अपना काम नहीं कर रही, जो भी उन्होंने बोला है, ठीक है, वो अगर वो नहीं कर रही, ठीक है, तो उसको हटा दिया जाता है. नेक्स्ट जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें लोग जो है उसको ऑब्वियसली चूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि जो जो प्रोमिसेस पार्टी करती है वो उसको फुलफिल नहीं करती, तो इसलिए वो उसको अगली बारी चूज़ नहीं किया जाएगा. ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन है. हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से सिर्फ कंपटीशन करती रहती है. ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट हियर इज सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्ट इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज लीड टू डिले. अगर हमें कोई भी चीज़ करनी होती है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी बिल पास करना होता है, तो डेमोक्रेसी में हमें बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है. ये एक पर्टिकुलर पर्सन इस चीज़ को नहीं कर सकता. पहले राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, इन सब से बात करनी पड़ती है, तभी डेमोक्रेसी में कुछ काम होता है. तो ये डिले कर सकता है किसी भी चीज़ को लेके. ठीक है, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड टू द बैड डिसीजन. ठीक है, अब जैसे कि कोई पर्टिकुलर पार्टी है, वो अगर काम नहीं कर रही तो नेक्स्ट इलेक्शन में किसी और पार्टी को चूज़ करेंगे तो वो नया पर्सन होगा. अब यहाँ पे बोला गया है कि जो इलेक्टेड लीडर है उसको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में ही नहीं पता.
ठीक है, इससे वो एक बैड डिसीजन भी ले सकता है. नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ fifth point here is democracy leads to corruption for it is based on electoral competition. ठीक है, यहाँ पे करप्शन भी होता है. ordinary people do not know what is good for them. ordinary people को तो पता नहीं है क्या उनके लिए ठीक है और क्या ठीक नहीं है. they should not decide anything. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे डीमेरिट्स बताए गए हैं डेमोक्रेसी के. देखो बेटा, क्लियरली ये बोला गया है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन. डेमोक्रेसी एक मैजिकल सोल्यूशन नहीं है सारी प्रॉब्लम्स का. ठीक है, इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी. देखो, डेमोक्रेसी के आने से हमारी कंट्री में गरीबी भी ख़त्म नहीं हुई है, ना दूसरी किसी पार्ट में ख़त्म हुई है. डेमोक्रेसी को एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है जो सिर्फ इंश्योर करती है दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, कि पीपल जो है अपने डिसीजन खुद ले सके. ठीक है, ये आपकी कोई गरीबी नहीं हटाएगी ना कुछ करेगी, बट ये आपको ये चीज़ इंश्योर कर सकती है कि लोग अपने डिसीजन खुद लें. दिस डजेंट ग्रांट दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, बट ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है कि उनके जो डिसीजन होंगे वो सही होंगे. पीपल कैन मेक मिस्टेक्स. ठीक है, इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिले. ठीक है, बहुत सारे लोग जब इंक्लूड होते हैं डिसीजंस लेने में तो डिले तो होता ही है. इट ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप. लीडर्स भी चेंज होते रहते हैं. समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी. ठीक है, नाउ these argument shows that democracy of a kind we see may not be the ideal form of government. अगर आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि ये तो एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं. यहाँ पे तो करप्शन भी हो रहा है, यहाँ तो डिसीजन लेने में भी डिले हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन है, यहाँ पे बहुत सारे कंसल्ट करना पड़ता है बहुत सारे लोगों से और डिसीजन लेने में भी डिले होता है, और लीडर को पता ही नहीं होता कि क्या बेस्ट रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि वो तो नए नए सिलेक्ट होके आए, इलेक्ट होके आए हैं. ठीक है, बट that is not the question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other form of government that are there for us to choose from? ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है कि क्या सिर्फ डेमोक्रेसी में ये जो सारी चीज़ें हैं वो सही है या नहीं है, बट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेसी सही है और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. हमें इसका आंसर पता करना है. अगर हमें इसका आंसर पता करना है तो इसके लिए हमें कुछ फेवर्स में बातें करनी होगी डेमोक्रेसी की, तो वो हम पढ़ेंगे अब आगे. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, दैट इज मेरिट for democracy. Okay, merits of democracy. तो बेटा क्या हुआ था, चाइना में फेमाइन आ गया था 1958 से 61 में, और ये एक वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन था इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. सबसे ज़्यादा बेकार फेमाइन था वर्ल्ड हिस्ट्री में. नियरली 3 करोड़ पीपल्स डाइड इन दिस फेमाइन. ठीक है, इसमें जो है 3 करोड़ लोग मर गए. ड्यूरिंग दोज डेज इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना. ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से अच्छी नहीं थी. येट इंडिया डिड नॉट हैव द फेमाइन दैट चाइना हैड. ठीक है, देखो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी चाइना से अच्छी नहीं थी, बट फिर भी इंडिया में फेमाइन नहीं आया, बट चाइना में आ गया. ठीक है, अब ये क्यों हुआ? इकोनॉमिक्स थिंक्स दैट दिस वाज रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस गवर्नमेंट पॉलिसी इन 2 कंट्री. क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी वो अलग थी और जो इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ थी वो अलग थी. कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी वो अलग थी, चाइना में अलग थी और इंडिया में अलग थी. अब कैसे? द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडिया गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड फॉर फूड स्कैरसिटी इन द वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट. अब इंडिया के पास जो है एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे फूड स्कैरसिटी की बात करी गई है. ठीक है, जो चाइना ने नहीं करी. दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेक प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री.
ठीक है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में फेमाइन आया हो। इफ चाइना हैड अ मल्टी पार्टी इलेक्शन, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, एंड ऑपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ठीक है, तो ऑपोजिशन पार्टी जो थी और जो प्रेस था वो चाइना की गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पॉइंट आउट करता, कि क्रिटिसाइज करता, ठीक है, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन, और बहुत सारे लोग ना मरते। बट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल पार्टी थी और उसको क्रिटिसाइज करने वाला कोई नहीं था और उसको बोलने वाला भी कोई नहीं था, तो उसका जो मन करता था और वो करता था, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, ना कि लोगों के बारे में सोचता था। और इन इंडिया वी हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम इन विच इफ वन पार्टी नॉट कॉन्सेंट्रेट समथिंग, सो अदर पार्टी और द ऑपोजिशन पार्टी विल क्रिटिसाइज इट, ठीक है, क्रिटिसाइज करती है हमारी इंडिया में। और तभी जो पर्टिकुलर पार्टी है उनके ऊपर प्रेशर होता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे को क्रिटिसाइज करा जाएगा, ठीक है। नाउ दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पे जो है लोगों के बारे में सोचा जाता है। अगर डेमोक्रेसी में कोई पर्टिकुलर पार्टी काम नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी उसको ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करेगी, जिससे सेकंड पार्टी जो है, ऑपोजिशन पार्टी जो है, वो अपने लिए वर्क करने के लिए और लोगों के सामने बोलने के लिए जो इलेक्टेड पार्टी है उसको क्रिटिसाइज करेगी। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, बट इट ऑल डिपेंड ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी में भी ये होता है, बट ये तभी होगा जब उनका मन करेगा, अगर उनका मन नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं करेंगे लोगों के लिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द विशेज ऑफ द रूल ऑफ द पीपल हु रूल, ठीक है। सिर्फ जो रूलर है अगर उसका विश करेगा तो ही वो करेंगे, अगर उनका मन करेगा तो ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू डू इट, ठीक है, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, अगर उनका मन नहीं करेगा तो वो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बोलने वाला भी कोई नहीं है। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू बी अटेंड टू द नीड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वो लोगों की नीड को देखे, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ द मोर काउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये मोर काउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये लोगों के बारे में सोचता है। अगर ये लोगों के बारे में नहीं सोचेगा तो अदर पार्टी विल क्रिटिसाइज इट, ओके। तो जो हमने पहले डीमेरिट में पढ़ा था, दैट लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी, बेटा ये एक तरह से मेरिट है, क्योंकि लीडर चेंज इसीलिए होते हैं क्योंकि लोग अगर काम नहीं करेंगे, अगर पर्टिकुलर पार्टी काम नहीं करेगी तो लीडर तो चेंज होंगे ही, और ये इंस्टेबिलिटी नहीं है, ये एक तरह की स्टेबिलिटी है, क्योंकि लोगों में डर होगा कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो लोग, पीपल विल नॉट गोइंग टू इलेक्ट मी इन अदर इलेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया उसका मेरिट, ओके। नाउ देयर इज अनदर रीजन वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू अ बेटर डिसीजन देन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखो कैसे डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे डेमोक्रेसी में, बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। डेमोक्रेसी में आप सबसे ज़्यादा कंसल्ट करते हो और डिस्कशन करते हो, यहाँ पे सबसे सलाह ली जाती है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिसीजंस एंड मीटिंग्स, यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं और बहुत सारी मीटिंग्स होती है। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। जब बहुत सारे लोग होते हैं ना बेटा डिसीजन लेने के लिए, तो वहाँ पे अगर कोई भी गलती हो उसके कम से कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं हर एक मिस्टेक को और उससे एक बेस्ट डिसीजन लिया जाता है। दिस टेक्स टाइम, देखो बहुत सारे लोग होंगे तो इसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज दैट इन टेकिंग टाइम मोर इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है। अगर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो तो आपके डिसीजंस भी तो सही आ रहे हैं। दिस रिड्यूस द चांस ऑफ रैशेस और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, ठीक है। बेटा देखो गवर्नमेंट के डिसीजंस ऐसे ही नहीं लिए जाते हैं, इसमें इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन से बचा जा सकता है और इसमें चांसेस होते हैं कि आप सबसे ज़्यादा सही डिसीजन लो। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इससे पता लगता है हमें
कि हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो डिसीजंस मेकिंग की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इम्प्रूव्ड है। ठीक है, आप हर एक चीज़ को कंसल्ट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, लोगों से सलाह ले सकते हो, और सबसे अच्छा एक डिसीजन ले सकते हो। तो दिस इज द सेकंड मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। Now, democracy provides a method to deal with differences and conflicts. अब कैसे? In any society, people are bound to have differences of opinion and interest. देखो, सब सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, सब में ओपिनियन सबके अलग होते हैं, इंटरेस्ट सबके अलग होते हैं। दिस डिफरेंस आर पर्टिकुलरली शार्प इन कंट्री लाइक आर्स विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है। कैसे डाइवर्सिटी है? बिकॉज पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव डिफरेंट कास्ट। ठीक है, सब कुछ बहुत डिफरेंट है हमारी कंट्री में, और इन सबको हम एक साथ लेके चल रहे हैं, ये हमारी डाइवर्सिटी है। दे लुक at the world very differently and have very different preferences. The preferences of one group can clash with those of other group. ठीक है, अब जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्लैश भी होते हैं। ठीक है, हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? अब हम कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय ब्रूटल पावर। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, देखो ये ना एक डेमोक्रेटिक वाली बात नहीं करी इन्होंने, यहाँ पे बोला गया है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में होगा वो ज़्यादा पावरफुल है, और जो माइनॉरिटीज़ में है वो लेस पावरफुल है। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, एवरी वन आर इक्वल। डिफरेंट ग्रुप में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर सच अ लॉन्ग वे। ठीक है, नहीं रह सकते, अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो कैसे रहेंगे ऐसे डिफरेंसेस में? बट हमारी डेमोक्रेसी में क्या है? हमारी डेमोक्रेसी में इसके लिए एक पीसफुल सोल्यूशन है टू दिस प्रॉब्लम। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट, कोई भी परमानेंट नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे लीडर भी होते हैं, इलेक्टेड लीडर, वो भी परमानेंट नहीं है। जिसको हमने खुद पसंद करके चूज़ करा है वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी सिर्फ 5 साल तक ही रहते हैं। ठीक है, कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता, एंड नो वन इज़ अ परमानेंट लूजर, और कोई भी परमानेंट लूजर भी नहीं होता। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। हर एक डिफरेंट ग्रुप एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सकता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है, आपके सामने वाले पर्सन का वो इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, बट आप फिर भी एक साथ रह रहे हो एक क्लासरूम में। ठीक है, इन अ डाइवर्सिटी कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप आवर कंट्री टुगेदर। हमारी कंट्री में बेसिकली डेमोक्रेसी ही है जिसने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रखा है, और हम सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, नाउ दीज 3 आर्ग्यूमेंट्स वेयर अबाउट द एफर्ट of democracy on the quality of government and social life। तो बेसिकली क्वालिटी बता रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और हमारी सोशल लाइफ कितनी अच्छी है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि क्या डेमोक्रेसी ने गवर्नमेंट के लिए किया। ठीक है, इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए ना करके क्या डेमोक्रेसी ने सिटीजन्स के लिए किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड काउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेसी बेटर डिसीजन ना ले पाए या काउंटेबल ना हो, फिर भी डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा बेटर है इन एनी फॉर्म अदर गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इन्हेंस करती है द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग विच एवरी सिटीजन वांट, दैट कि उनकी डिग्निटी इन्हेंस हो। ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है, एंड ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट poorest and the least educated had the same status as the rich and the educated। ठीक है, एक तो ये आपकी डिग्निटी को इन्हांस करती है। कैसे? इक्वालिटी से। इक्वालिटी कैसे? क्योंकि ये चाहे पुअर हो, चाहे लीस्ट एजुकेटेड हो, चाहे रिच हो या हाईली एजुकेटेड हो, एवरी वन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, एंड ये ही लोगों की डिग्निटी है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ द रूलर्स, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। ठीक है, लोग ही यहाँ पे रूलर है, क्योंकि इवेंचुअली लोगों को ही चुनना है लीडर को।
इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। ठीक है, अगर लोगों से मिस्टेक हो जाती है और वो गलत लीडर को चुन लेते हैं, या फिर ये कहे कि उन लीडर को चुन लेते हैं जो अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं करते, तो वो उनके पास ऑप्शन है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको ना चूज करें। ठीक है, फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। जो भी मिस्टेक सिटीजन से हुई है रूलर को चूज करने में, लीडर को चूज करने में, वो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको करेक्ट कर सकते हैं। एज वी सॉ अबव दैट देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी मिस्टेक होती है, बट नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटेड दैट। ठीक है, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको नहीं बोलेगा ये। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। ठीक है, ज़्यादा दिन तक ये मिस्टेक नहीं छुपती, लोगों को पता लग ही जाता है कि जिसको हमने इलेक्ट किया है वो काम नहीं कर रहा, तो देयर इज़ अ चांस टू करेक्ट आर मिस्टेक। ठीक है, देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, लोग डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में और तभी इनिशिएट लेते हैं। ठीक है, एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। ठीक है, आइदर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन। ठीक है, या तो रूलर काम करे, अपने डिसीजन चेंज करे, या फिर रूलर्स कैन बी चेंज, या तो फिर आप खुद ही चेंज हो जाओ, आपकी ज़रूरत हमें नहीं है, अब दूसरा रूलर आ सकता है। ठीक है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोली है। आइदर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। या तो डिसीजन रूलर अपने आप चेंज कर ले, या तो हम रूलर को ही चेंज कर देंगे। ठीक है, दिस कैन नॉट हैपन इन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये चीज़ जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती। नाउ लेट अस सम ऑफ दिस। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग बट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। सब कुछ हमें नहीं दे सकता डेमोक्रेसी, और ये सब चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं है, बट इट इज़ क्लियरली, बट ये जो है बेटर है इन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ गुड डिस्कशन। ठीक है, एंड इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज एंड अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर इवन व्हेन इट्स फेल टू डू सम ऑफ दिस थिंग्स। इट इज़ अलाउ अस टू करेक्टिंग, हमारी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए भी ये हेल्प करता है, और दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म of government. I hope you understood this topic. Now we are going to do broader meaning of democracy. Broader meaning क्या है democracy का? In this chapter we have considered the meaning of the democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy help us to identify the clearest set of minimal feature that the democracy must have. ठीक है, हमें मिनिमल जो फीचर है डेमोक्रेसी की वो पता चल गए। नाउ द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन our times is that of a representative democracy. You have already read about this in the previous classes. आपने पढ़ रखा है कि हमारे पास जो है वो representative democracy है। In the country we have called democracy all the people do not rule. अब देखो कैसे, अब मेजॉरिटी इज रूल टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। ठीक है, जिसको चूज करा है मेजॉरिटी जो है वो मतलब लोगों के बिहाफ पे बेसिकली डिसीजंस लेते हैं। इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली वो रूल नहीं करते। कैसे? द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, अब देखो कैसे, देखो हर एक के पास, हर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो फिजिकली जाए और डिस्कशन करे या कुछ डिसीजन ले। ठीक है, तो वो अपने बिहाफ पे एक इलेक्ट कर देते हैं लीडर को जो उनके बिहाफ पे मेजर डिसीजंस लेता है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी इवॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजंस। ठीक है, सबके ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे लोग एक साथ कहीं पे गैदर हो और वो इतने सारे डिसीजंस ले पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इवन इफ दे कुड, अगर वो कर भी ले, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम और द डिज़ायर और स्किल टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन। सबके पास इतना टाइम नहीं होता, सबके पास इतनी डिज़ायर स्किल्स भी नहीं होती कि वो इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाए और कुछ निर्णय ले पाए। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बिहाफ पे एक लीडर को चूज कर देते हैं। दिस गिव अस अ क्लियर एंड अ मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज क्लियरली हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन डेमोक्रेटिक। ठीक है, कि कैसे डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेटिक में क्या डिफरेंस है वो हमें पता चलता है कि जो इलेक्टेड लीडर है वो लोगों के बिहाफ पे डिसीजन
ले रहा है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक में लीडर है वो तो अपने आप से डिसीजन ले रहा है. बट दिस डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ नॉन. बट ये हमें ये नहीं बताता कि क्या ये डेमोक्रेसी सही है या नहीं. ठीक है, ये हमें ये नहीं बताता. It does not allow us to see the operation of the democracy beyond the government. हमें इसके लिए एक broader meaning of democracy देखना होगा. Sometimes we use democracy for organization other than government. ठीक है, अब कैसे? We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at the consensus. My opinion matter as much as my father's. ठीक है, अब देखो ये एक फैमिली में बात हो रही है जिसमें ये बोला गया है कि जितना ओपिनियन मेरे फादर का मैटर करता है उतना ही ओपिनियन मेरा भी मैटर करता है. ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास. आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विथ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट. ठीक है, इसमें बोला गया है कि मुझे वो टीचर्स पसंद नहीं है जो हमें अलाउ ही ना करे कि हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या कुछ बात कर सकते हैं मैम अपनी टीचर से. ठीक है, मुझे वो टीचर्स अलाउड है जो हमें ये डेमोक्रेटिकली बोले कि हाँ आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक. ठीक है, अब वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी. हाउ कैन दे टॉक सो डेमोक्रेटिकली. अब देखो एक लीडर है और उनकी फैमिली मेम्बर है, सबने एक साथ मिलकर डिसाइड करा. अब ये कितना मतलब हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी. कैसे ये कर सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में ऐसे बात, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कितना डेमोक्रेटिकली बात करी है कि एक पार्टी के लिए सब लीडर मतलब वन लीडर ने और उनके फैमिली मेम्बर ने सबको डिसाइड किया है. ठीक है, नाउ our democratic decisions involve consultation with and consult all those who are affected by that decision. अब जैसे कि पहले वाले पॉइंट में हमने देखा था कि फादर का जो मैटर करता है डिसीजन वो ही मेरा मैटर करता है, मतलब वही एक बच्चे का मैटर करता है. ठीक है, तो क्योंकि कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होती है डेमोक्रेसी में, तो सबकी बात मानी गई इर्रिस्पेक्टिव कि वो चाहे बड़ा है चाहे छोटा है. Those who are not powerful have the same say in taking their decision as those who are in powerful. मतलब देखो इस पॉइंट पे ऑब्वियसली फादर इज मोर पावरफुल देन द चाइल्ड, बट चाइल्ड का भी उतना ही से है जितना फादर का से है. दिस इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो अप्लाई टू द गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आप उस फैमिली को एक गवर्नमेंट की तरह मान लो. जितना ही बड़ा डिसीजन मेकिंग फादर है उतना ही बड़ा चाइल्ड है. नाउ दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो द प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड to any phase of life. Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all the democracy must aim to become. ठीक है, डेमोक्रेसी को सिर्फ एक गवर्नमेंट ही नहीं बोल सकते, हम अपने घर पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, now true democracy will come to this country when no one goes hungry to bed. हमारे यहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी तभी आएगी जब कोई भी भूखा नहीं सोएगा, जब सबको इक्वल खाने के लिए मिलेगा, इक्वल एटलीस्ट खाना तो मिलेगा ही. इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग. फॉर दिस यू डू नॉट नीड टू जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट. इसके लिए सिर्फ आपको एक इक्वल राइट टू वोट नहीं चाहिए. एवरी सिटीजन्स नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन. आप इक्वल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, बेसिक एजुकेशन भी ले सकते हो, इक्वल रिसोर्सेज भी ले सकते हो एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट्स. ठीक है, आपको जो है इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल एजुकेशन, एक बेसिक एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए, इन्फॉर्मेशन तो मिलनी ही चाहिए. ठीक है, कमिटमेंट्स तो मिलनी ही चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेता ने या किसी भी पर्टिकुलर पार्टी ने जो प्रोमिस करे हैं वो सिर्फ रिच लोगों के लिए ही करे, या कमिटमेंट जो भी करे वो रिच लोगों के लिए करे. नहीं, वो इक्वल फॉर ऑल है. If we take these ideals necessary, then no country in the world is a democratic. ठीक है, yet an understanding of democracy is an ideal remind us of why we value democracy. It enable us to judge an existing democracy and identify its weakness. ठीक है,
हमें ये बताता है कि हमारे अंदर क्या वीकनेस है, डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या वीकनेस है और हमें उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि क्या एक मिनिमल डेमोक्रेसी है और क्या एक गुड डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हर एक पर्सन के डिसीजन जो है इक्वल है। ठीक है, इन दिस बुक वी डू नॉट deal much with the expanded notion of the democracy. Our focus here is with the some core of institutional feature of democracy as a form of government. ठीक है, and the most common form of democracy in today's world is ruled through people elected representatives. ठीक है, यही एक बेसिकली डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, now, this is what distinguish democracy from other form of government. Other form of government like monarchy, dictatorships, or dictatorship or one party rule do not require all citizens to take पार्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, और किसी की बात करोगे आप मोनार्की की, डिक्टेटरशिप की या वन पार्टी रूल की, तो वहाँ पे सिटीजनशिप का कोई भी रोल नहीं होता पॉलिटिक्स में। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन्स बेसिकली नॉट टू टेक पार्ट इन, बल्कि वहाँ पे उनको ये बोला जाता है कि आपको पॉलिटिक्स में पार्ट लेना ही नहीं है। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन। सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी ही है जहाँ पे एक एक्टिव फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन मांगा जाता है लोगों का। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, इसलिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों से ही बनी है और लोगों ने ही इन्हें बनाया है। एंड विद दिस वी आर एंड टू दिस चैप्टर। I hope you understood this chapter, and if you have any doubt you can comment down below. I hope you like this video. Don't forget to share it with your friends and don't forget to hit the subscribe button. Thank you for watching.